Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good, staying safe and staying inside and working on your English because this is the best time to keep yourself busy and improve your public speaking and fluency. So, I Rahul Kada welcome you to my English channel, English by Rahul Sir. In today's lecture, we are going to talk about tenses. I know most of you know what are the tenses and what type of tenses, but I'll share with you some techniques in an easy way and will solve some examples that you will easily understand the tenses, and after watching this video you will never ever forget tense. So without wasting any further time, let's move on to our today's lecture. So these are the points we are going to cover: what is tense, the type of tenses, definition, rules, and some examples. We are going to solve many of the examples. So tense shows the time of an action and its degree of completeness. किसी कार्य का किस समय में वो कार्य किया जा रहा था, किया जा रहा है या किया जाएगा, उसके बारे में बताने के लिए टेंसेस का इस्तेमाल होता है. एंड वी हैव थ्री टाइप ऑफ टेंसेस: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. In these three tenses we make four sub tenses we can call, that is indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. ये चार टाइप के टेंसेस आप तीनों में बनाने पड़ेंगे. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, वो है फॉर्मूला, सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला. अगर हमें ये फॉर्मूला अच्छे से याद है तो हम कोई भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं. और ये फॉर्मूला हर टेंस में एक ही रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता. उसमें कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आगे की वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे. उसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है. अगर किसी सेंटेंस के आखिरी में ता है, ती है, ते है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कहलाता है. जैसे कि हैरी एक गाना गाता है, हम अंग्रेजी सीखते हैं. लेकिन हमें सेंटेंस ट्रांसलेट करने से पहले दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. वो दो चीज़ें क्या हैं? नंबर वन, इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन सच एज ही, शी, इट और एनी वन नेम. इट कैन बी अ प्लेस, पर्सन और थिंग. किसी इंसान, वस्तु या व्यक्ति का नाम अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल सच एज आई, वी, यू, दे और एनी मोर देन वन नेम, तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे. जैसे कि आपको पता होगा, आई और यू एक सिंगल पर्सन है, लेकिन इंग्लिश में इन्हें प्लूरल माना गया है. सो विल वर्क अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश रूल्स. ओके, चलिए इन द नेक्स्ट slide I will show you some sentences and will solve them. As you can see in the video, there is one girl. वो गाना गा रही है, वह गीत गाती है. वो सिंगल है, दैट मीन्स सिंगुलर है. तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट. तो अगर इस रूल से हम ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा? शी सिंग्स अ सॉन्ग. हम याद रखिएगा सिंग के साथ हमने एस लगाया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है. लेकिन अगर आप दूसरी पिक्चर में देखेंगे तो वहाँ तीन लड़कियाँ हैं और वे गाना गाती हैं. तीन मतलब मोर देन वन, दैट मीन्स प्लूरल. तो हमें क्या याद रखना है? हमें वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है. तो क्या सेंटेंस हो जाएगा हमारा? दे सिंग अ सॉन्ग. बिकॉज दे, वे के लिए हम दे लगाते हैं. उसी तरह अगर हम नीचे आ जाएं तो अ बॉय, एक लड़का है जो फुटबॉल खेलता है. एक है तो हम क्या बोलेंगे? ही प्लेस फुटबॉल. उसी तरह उसके सामने अगर आप देखेंगे तो तीन लड़के हैं जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं. दैट मीन्स प्लूरल है तो हम क्या बोलेंगे? वे बास्केटबॉल खेलते हैं. दैट मीन्स दे प्ले बास्केटबॉल. अब यहाँ पे आपको एस नहीं लगाना बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल. तो इसी तरह आप अपने घर पे बैठकर भी कुछ सेंटेंसेस सॉल्व कर सकते हैं जो डेली काम आप करते हैं. ओके, चलिए अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और कंडीशन इज हैपनिंग नाउ. ऐसे कार्य जो आप एट प्रेजेंट कर रहे हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है. सच एस, जैसे मैं बोलूँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट में है, तो मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस से ट्रांसलेट करूँगा और मैं क्या कहूँगा? आई एम टीचिंग नाउ. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल राम घूम रहा है, सीता नाच रही है, लोग घूम रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं इज़, एम, आर. राइट, इसका इस्तेमाल सिंगुलर के लिए होता है, एम का इस्तेमाल आई के लिए होता है
और आर का इस्तेमाल प्लूरल के लिए होता है, जैसे कि ही, वी, यू, दे, यानी तूने। इसके साथ जो मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम इंग्लिश में फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, सच एज प्ले का प्लेइंग, वॉच का वॉचिंग, ईट का ईटिंग, डांस का डांसिंग, स्पीक का स्पीकिंग, टीच का टीचिंग, कुक का कुकिंग। राइट, आई नो यू ऑल नो अबाउट दिस। सो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ हैं? ऑलराइट देन विल डू इट फास्ट। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, अ बॉय, एक लड़का है जो टीवी देख रहा है। लड़का अकेला है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ याद रखिएगा क्या लगाना है हमें, इज़। तो हम वह के लिए क्या लगाएंगे, ही। तो ही इज़ वॉचिंग टीवी। राइट, ही इज़ वॉचिंग टीवी। अगर इसे नेगेटिव बनाना हो तो याद है आपको फॉर्मूला, हमें नॉट का ऐड कर देना है। तो ही इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, इज़ ही वॉचिंग टीवी। WH फैमिली में आप कहेंगे वाई इज़ ही वॉचिंग टीवी। वाई की जगह आप कोई भी इस्तेमाल करते हैं, वेयर, वाई, हाउ, वैन, वॉट एंड एक्सेट्रा। देयर आर मेनी WH फॉर्म जो मैं आपको आगे की वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। दूसरे पिक्चर में हम देखें तो मैं टीवी देख रही हूँ। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। तो आई के साथ हमें क्या इस्तेमाल करना है, एम। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम वॉचिंग टीवी। नेगेटिव हो जाएगा, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। इंटेरोगेटिव में हम कहेंगे एम आई वॉचिंग टीवी, वाई एम आई वॉचिंग टीवी। मैं टीवी क्यों देख रही हूँ। उसी तरह दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे 3 लड़के टीवी देख रहे हैं, इसका मतलब वो प्लूरल है। वे टीवी देख रहे हैं, तो प्लूरल के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्या करना है, आर। तो हम क्या कहेंगे, दे आर वॉचिंग टीवी। नेगेटिव के लिए दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। इंटरोगेटिव, आर दे वॉचिंग टीवी। WH फैमिली, डबल इंटरोगेटिव, वाई आर दे वॉचिंग मूवी, वेयर आर दे वॉचिंग मूवी, हाउ आर दे वॉचिंग मूवी। You can use any of the WH one. So I hope you guys are enjoying it. If you have any doubt, ask me some question in the comment. I will definitely reply to you. If I get late, don't worry, I will definitely answer your question. चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बहुत ज़रूरी है, इसका इस्तेमाल इंग्लिश स्पीकिंग बहुत बार किया जाता है। दिस टेंस इज़ यूज टू ट्रांसलेट द वर्क विच हैज़ बीन डन, जो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, आया है, हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, राम घूम चुका है, सीता ना चुके, लोग घूम चुके हैं, आप मेरी वीडियो देख चुके हैं, आप टेंस समझ चुके हैं, मैं टेंस समझा चुका हूँ, मतलब कोई काम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ऐसे सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ एंड हैव। हैज़ का इस्तेमाल आप सिंगुलर के लिए करेंगे एंड हैव का इस्तेमाल आप प्लूरल के लिए करेंगे।